कि थोड़ा जिहा थोड़ा होर भी संदेह दूर कर दईए। कईयां दे मन च ख्याल है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी रचना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर क्यों नहीं दर्ज की। तो अक्सर जो मैं दो चार कारण संगतां दे सामने रखदा हुंदा वो ये कि गुरु ग्रंथ साहब दे निरोल ब्रह्म की कथा ईश्वर दी, लेकिन दसम ग्रंथ दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अपनी कथा भी है। अब मैं अपनी कथा बखाना, तो ये अपनी कथा सारी इतिहासक वारता है। मेरा जन्म किथे होया, कदों होया, क्यों कर होया, फिर मैं किस तरीके नाल बचपना कटिया, फिर मैं किवें जंग लड़े, ते हर जंग दी बड़े तफसील दे सहित बचित्र नाटक दे च व्याख्या है। ये सारी गल इतिहासक हो जाती है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज निरोल ब्रह्म दी विचार ने इतिहासक पहलू दे कुछ खोज करोगे तो थानू लभणी नहीं कुछ। गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया, कित्थों होया, कुछ नहीं लिखिया गुरु ग्रंथ साहब दे। ये निरोल ब्रह्म दी विचार है। एक ते इस ख्याल नू मद्दे नजर रखदे होया साहिबां ने अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे च नहीं चढ़ाई। दूसरा जिहड़ा कारण है वो तर्क है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी कथा आप क्यों लिखी। अक्सर अवतारी पुरुषों की कथा दूजे तीजे पुरुषों ने लिखी है। जैसे राम की जीवन कथा तुलसी ने लिखी है, वाल्मीक ने लिखी है, और इस तरह के होर कुछ आलमा ने जैसे कि पंडित हिरदाराम वगैरह। श्री कृष्ण की सारी जीवन कथा वेद व्यास ने लिखी, कवि नरोत्तम ने, कैसो दत्त ने, इस तरह के होर आलमा ने श्री कृष्ण जी की जीवन कथा लिखी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की भी कोई कथा लिख सकता सी और लिखी जा सकती सी, पातशाह ने आप क्यों लिखी। विचित्र नाटक दे ची ये ख्याल है कि जब भी कोई अवतारी पुरुष की कथा भावना नू सामने रख के लिखदा है, लिखारी के अंदर कहते हैं भावना भी चाहिए है और ज्ञान भी चाहिए। निरी भावना वस होके लिखांगे तो निरा ही अनर्थ होगा। एक कई संतां महंतां दी मैं जीवन कथा पढ़दा जिहड़ियां पुस्तकां लिखियां होईयां ये निरे उन्हां बंदियां ने लिखियां ने जिन्हां दे भावना ते प्रबल सी, ज्ञान की कोई गल नहीं सी। निक्की निक्की गल दे नाल भी करामातां जोड़ दित्तियां। भावना प्रबल है, पर जो निरा ही ज्ञान होवे ते भावना ना होवे तो फिर सिर्फ तर्क खड़ी हो जाती है। ये दोवां दा मिश्रत चाहिए। तो तुलसी जिस वक्त भावना दे बेग विच आया ते राम दे जीवन दे उत्ते वो छंद ते चौपइयां लिखण लगा, उन्हें फिर राम नू साक्षात भगवान कह दिता, अपना इष्ट कह दिता। और हू बहु निरोतम ते कैसो दत्त ते सूरदास जब श्री कृष्ण की जीवन कथा लिखते हैं तो कृष्ण नू भगवान कहते हैं। साहिबां नू इस गल का ख्याल सी मतां कोई सिख भावना दे वेग विच आके मेरी जीवन कथा लिखे ते मैनू परमात्मा कह देवे, परमेश्वर कह देवे। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की आत्मा नू ठेस पहुंचाने वाली गल होनी सी। लिहाजा उन्होंने स्वयं आप अपनी कथा लिखी और उस कथा विच ये अखर भी लिख दिते, जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर है। परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है, मैं व्यक्ति हाँ। साफ गल कह देती। जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परै, मुको दास तवन का जानो, या में भेद न रंच पछानो, मैं हूं परम पुरख को दासो, देखन आयो जगत तमासो। पिछले दिने इलस्ट्रेटेड वीकली विच सरदार खुशवंत सिंह जो एडिटर ने उसते उन्होंने कुछ उन्हां पुरुषों दीयां फोटोआं ते जीवन झांकियां पेश कीतियां जिहड़े अज आप ही अपने मुंहों दावा करदे ने भी असीं भगवान।
और इस तरह के 84 बंदे इस वक्त इंडिया के हैं। 84 उन्हें लिखिया सी बई जीवदे जागदे 84 रब मौजूद ने, ते हुण भुलेखा ये कहंदा किहनूं मन्नीए, किसनूं रब आखीए, क्योंकि सारे भगवान होने का दावा पे करते हैं। ਉਹਦੇ ਚ बाल योगेश्वर भी सी, रजनीश भी सी, वो भी भगवान कहंदा। और जे ना भगवान आखो तो औखे होंदे, बड़े औखे होंदे। साडी कौम दे विच भी चंद बंदे ऐसे हैं जो साफ कहंदे ने असीं निरंकार हाँ, निरंकार ही आखो। ये निरंकारियां दी जिहड़ी लहर चली सी, वो कहंदे सन सानूं निरंकार आखो। तो मूर्खां दा टोला पिछे चल पिया। ये भी नहीं सोचिया कि निरंकार दे अर्थ की ने। निरंकार दे अर्थ ने आकार तो रहत, जिहदा कोई आकार नहीं। ते जिहड़ा पंज तत्त दा पुतला बैठा किस तरह निरंकार होया, लेकिन अर्थां दे तय विच ना गए तो चल पे। 84 बंदियां दे चों गालबन 2-3 ते गुजर चुके ने, बाकी मौजूद ने जो दावा कर देन असी रब हाँ, असी भगवान हाँ, असी परमात्मा हाँ। ते एक बंदे ने लखां बंदे अपने पीछे लाए। और गाहे बगाए साडे विच भी बंदे खड़े हो जांदे ने, असी गुरु हाँ, असी संत हाँ, साडी रौड़ी धी मनो, असी जिस ढंग दा तरीका दसीए वो मनो। तो गुरुआं दी चलाई हुई प्रथा नूं तोड़न की कोशिश करते हैं, गुरुआं नाल जोड़न की कोशिश नहीं करते। कलगीधर पातशाह ने बड़े जुरत नाल अखर लिखे ने, जिहड़ा मैनू परमात्मा समझेगा कुंभी नरक विच जाएगा, जिहड़ा मैनू रब आखेगा कुंभी नरक विच जाएगा। जो हमको परमेश्वर उचरें ते सब नरक कुंड में पर हैं। फिर तुसी कौन हो, मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो, मैं हूं परम पुरख को दासो, देखन आयो जगत तमासो। मैं संसार का तमाशा वेखण वास्ते आया, उसका दास हाँ, उसका सेवक हाँ। और दरअसल अज नहीं ते कल या एक सदी बाद सारी दुनिया नू इस सच्चाई नू तस्लीम करना पड़ेगा कि व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। व्यक्ति आखिर व्यक्ति है, शक्ति ही भगवान है। जिहड़ा व्यक्ति उस शक्ति नाल जोड़े वो गुरु है, जिहड़ा अपने नाल जोड़े वो पखंडी है, वो झूठा है। तो 10 गुरु साहबान ने कभी सानू नहीं आख्या भी साडी मूर्ति रख के साडी पूजा करो, असी रब। किसी भी गुरु ने नहीं आख्या। हर गुरु ने शब्द नाल जोड़न की कोशिश की, उस शब्द दे नाल जिस दे च निरोल परमात्मा की गल है, निरोल ईश्वर की गल है, निरोल प्रभु की गल है। और इस सच्चाई नू सहजे सहजे दुनिया तस्लीम करेगी, क्योंकि सच्चाई नू तस्लीम करने वास्ते बहुत वड्डा जिगरा चाहिए, बहुत विशाल दिमाग चाहिए। छोटे दिमाग का बंदा, छोटे दिल का बंदा सच्चाई नू ग्रहण कर नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई नू समझण विच वो असमर्थ है। तो 10वें ग्रंथ इसकी गाहे बगाहे रचनावां कुछ मैं आप जी के सामने रखांगा। बहुत सोहने ख्याल जिंदगी के हर पहलू दे ते धर्म के हर नुकते दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उत्थे दर्ज कीते ने। गुरु ग्रंथ साहब विच उस बाणी नू दर्ज न करन दा 2 कारण मैनू दिसदे ने। एक तो साहिबां दी अपनी कथा, दूसरा महाराज ने संस्कृत के धर्म ग्रंथां दा टीका कीता, उलथा कीता। 10वें ग्रंथ का बहुत सारा हिस्सा वो है जिथे कलगीधर पातशाह आप कहते ने मेरे ख्याल नहीं ने, मैं तर्जमा किया, टीका किया। 10वीं कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर वासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के चाय। भाखा कहते टीके भी ये जोड़ा मैं भागवत पुराण ये जो श्री कृष्ण जी की जीवन कथा लिख रहा, आपनों पता हो 10वें ग्रंथ दे च रामा अवतार, कृष्णा अवतार ये बाणियां भी हैं, 24 अवतारां की कथा भी है। ये अवतारां की कथा सारी की सारी संस्कृत दे च लिखी हुई सी ते ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ांदा सी, क्योंकि उन्हां दा कहना सी भी संस्कृत पढ़ना सिर्फ ब्राह्मण का ही हक है, दूजे तीजे का नहीं। तो आम लोगों को पता ही नहीं चलता सी ना धर्म ग्रंथां विच की है।
पौंटा साहब विच बैठ के कलगीधर पातशाह ने जुरत की है, उन्हां तमाम धर्म ग्रंथां दा उलत्था कर छड़िया, टीका कर छड़े, ताकि लोगों को पता चले बई की है। और कई अज सियाणे पुरुष हैरान हो जाते हैं बई एक रामायण गुरु गोबिंद सिंह ने भी लिखी है, जबकि एक तुलसी ते वाल्मीकि दी ते है, पर एक रामायण गुरु गोबिंद सिंह जी दी भी है। जिथे भागवत पुराण लिखा हुआ ऋषि वेद व्यास दा है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी दा भी लिखा। पर साहब साफ कहते ने मेरे ख्याल में दसम कथा भागवत की भाखा करी बना। ये मैं टीका कीता, भाषा सरल कीता, जो संस्कृत के धर्म ग्रंथ सन। कृष्ण जी की जीवन कथा लिख के फिर कलगीधर पातशाह कहते मैं न गणेश प्रथम मनाहूं, किशन बिशन कब हूं नहीं ध्याऊं, कान सुने पहचान न तनसो, लो लागी मोरी पग इनसो। कृष्ण का नाम तो मैं सुनिया, पर मेरी कोई पहचान नहीं ते ना पहचान करना चाहते। मैं कोई कृष्ण ते गणेश का पुजारी नहीं। ये लफ्ज आखण की गुरु गोबिंद सिंह जी को क्यों लोड़ पै गई? इस वास्ते भी चूंकि आप कृष्णा अवतार लिख रहे हैं, ते भुलेखा ना पै जाए कि आप कृष्ण के पुजारी ने, भुलेखा ना पै जाए। और आप दी ज्ञात वास्ते अर्ज करा, कईयां नूं भुलेखा भी पै गया। जैसे कि भगत चेला राम ने एक पुस्तक लिखी है मुरली महिमा, और असी घट तवज्जा देने हैं कि संसार किस ढंग नाल साडे बारे सोचदा। उस मुरली महिमा की भूमिका विच लिखिया गया भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अवतारां दा श्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण नूं मनिया। अगां बहुत खुल के ते नहीं कह सके, लेकिन अपनी भावना दर्शा गया। ਉਹਦੇ ਚ कृष्णा अवतार दे उसने छंद भी बकायदा दर्ज कीते ते ਉਹਦਾ टीका भी कीता है। छंद किस वक्त मैं आपनूं सुणावांगा। सारी कृष्ण की कथा लिखण तो बाद कलगीधर पातशाह कहंदे मैं पुजारी नहीं। फिर क्यों लिख रहे हो? फिर सारे 24 अवतारां की कथा क्यों लिख रहे हो? दुनिया पता चले इन्हां दी कथा की है। बई नहीं गल क्यों दुनिया नूं पता चले कि ब्राह्मण कहता है ये विद्या ब्राह्मण तो इलावा होर किसी को हासिल करने का हक ही नहीं, तो बाकी दुनिया जवांजी रह जाती भी की लिखे उन्होंने धर्म ग्रंथों च। एक महान मेहनत करके साहिबा ने फिर दसम ग्रंथ ये बाणी उच्चारण की है, जिहदे 24 के 24 अवतारां की कथा आ जाती है। पर 24 अवतारां की कथा तो पहले साहिबां की अपनी कथा भी है। उस अपनी कथा नूं महाराज ने लिखा बचित्र नाटक, उस दे च सारी कथा। अकाल उस्तत दे च किसे राजे महाराजे की या अपनी कोई कथा नहीं। अकाल उस्तत सिर्फ अकाल दी गल, रब दी गल। जिथे बचित्र नाटक या चंडी चरित्र या कृष्णा अवतार रामा अवतार चलते हैं, उत्थे व्यक्तियों की गल चलती है, श्रेष्ठ व्यक्तियों की, उत्तम महान व्यक्तियां जड़ियां हुई उन्हां दी गल। पर जिथे अकाल उस्तत है तो किसी व्यक्ति की गल नहीं, शक्ति की गल है, परमात्मा की गल है, ईश्वर की गल है। उसे अकाल उस्तत दे चंद सवाल ने कि मैं वो थोड़े सामने रखा। कुछ खुशकिस्मत सज्जन होंगे जिन्होंने कदी कदी दसम ग्रंथ का अध्ययन किया होगा, और ये कोशिश भी करनी चाहिए 5-10 अंग गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के रोज पढ़ने चाहिए। इतने दर्शन तो जरूर करने चाहिए ताकि साडा गुरुदेव नाल संबंध बनिया रहे, सतगुरु नाल संबंध बनिया रहे। तो जे असी दर्शन करने ही छड़ दिते, असी वाक लेना ही छड़ दिता, तो जैसे नवीं पनीरी अजकल कहती है सानू तो पता ही नहीं गुरु ने की आखे, तो किधरे ऐसा कारण ना बन जाए।